हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल, हम अभी 4.1 का इंट्रो कर चुके हैं और फर्स्ट सम कर चुके हैं, तो सेकंड सम से शुरू करते हैं हम। सेकंड सम की स्टेटमेंट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पार्ट दिया हुआ इसका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। हम रफली फिगर आउट कर लेते हैं। पहले इसमें क्या है कि एरिया of a rectangle is given as 528 meter square। फिर वो कहता है लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो कहता है लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये सिचुएशन है और इसे हमें व्हाट वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। अभी देखो हमें लेंथ और ब्रेड्थ नहीं निकालनी, हमें सिर्फ और सिर्फ इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें जो जो चीजें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एरिया हमें दिया हुआ है, कांस्टेंट फिगर है। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से वन ज्यादा है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड और प्लॉट जो भी दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फील्ड है, प्लॉट ही है, x मीटर्स। ध्यान रखना यहां मीटर का स्क्वायर दिया हुआ ना, इसलिए इसे मीटर एज्यूम करेंगे। सो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 1। ये कंडीशन दी हुई है। 2 इंटू ब्रेड्थ हमने क्या एज्यूम किया, x प्लस 1। क्लियर? देखो और हमें दिया हुआ है एरिया 528। बस छोटा सा काम है एरिया निकालने के लिए। हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका फॉर्मूला आता है 528। लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 1 ये, और ब्रेड्थ है हमारे पास x इज इक्वल टू 528। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x का स्क्वायर, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x इज इक्वल टू 528। ठीक है जी। और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 528 इधर लाओगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज द सिचुएशन दैट इज डिस्क्राइब्ड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नोट कर लीजिए पॉज करके, और साथ ही हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड की स्टेटमेंट है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिससे इंटीजर फाइंड किए जा सके। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। दो कॉन्सिक्यूटिव है, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कर ले। पॉजिटिव ही नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर पहला मान लिया हमने x, इसके साथ कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं। अब बात समझिए, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मतलब अगर एक 5 है तो अगला नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, उससे पिछला कौन सा होगा, 4 होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के लिए या तो हम 1 ऐड करते हैं या 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लें। इसलिए सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर विल बी, अगर बड़ा लिखना चाहते हो तो x प्लस 1 लिख लो,
याद रखना इस आंसर से कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ये, हाँ इक्वेशन बनाने वाले आंसर पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन इसके सॉल्यूशन से जो आंसर आएंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर ये हो गया। और हमें क्या दिया हुआ इसमें, द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट देखा है 306, प्रोडक्ट का मतलब होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 306। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x, और ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 306। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को लाओगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा ही आसान है ये। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट, नोट कर लीजिए। सेकंड का थर्ड पार्ट, चलिए जरा रीड करते हैं हम। सेकंड के थर्ड पार्ट को एज टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं ना। ये कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये हो गई हमारे पास रोहन और रोहन्स मदर। देखो रोहन की मदर जो है वो रोहन्स एज की 26 ईयर्स ज्यादा है ना। और वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 होगा। मतलब हमें जो रिलेशन दे रखा है वो उनकी 3 साल के बाद की एज का दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले हमें प्रेजेंट एज माननी चाहिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन दैट इज x years. Present age of his mother will be x plus 26 years. ठीक है। Now, accordingly या according to question या according to situation, उन्होंने क्या कहा है, 3 साल के बाद आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन विल बी, रोहन की एज क्या होगी बताओ, x आज है 3 साल बाद 3 और ऐड कर दो। ठीक है। आफ्टर 3 years एज ऑफ हिज मदर विल बी, आज उनकी एज कितनी है x plus 26, इसमें हम 3 और ऐड कर देंगे, 3 साल बाद निकालेंगे। यस, x plus 29 years। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की सिचुएशन की ओर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू सम, इसका और इसका प्रोडक्ट 3 साल बाद की एज रोहन की और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है 360 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। हाँ जी, इसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अगर नहीं आता तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम पहला वेरिएबल लिखते हैं, फिर पूरी ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, फिर सेकंड टर्म ये लिखेंगे, फिर पूरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 3 और 29 को मल्टीप्लाई करके 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का टोटल 32x, माइनस करेंगे 10 में से 7 गए 3, 5 में से 8 गए 15 में से 8 7, 3 में से 273 इज इक्वल टू 0 इज required quadratic equation. We need to find the
प्रेजेंट एजेस ऑफ देम। समझ आ रहा है कि नहीं, है ना? इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, आज तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस पर फोकस करके चलना, क्योंकि इसके साथ के हमारे एनसीईआरटी की बुक में 4 और 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। सेकंड का 4, यहां डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 450 किलोमीटर। हमें ना एक रफ खाका तैयार कर लेनी चाहिए, रफ फिगर तैयार कर लेनी चाहिए, फिगर आउट कर लेना चाहिए, ताकि हमें वो स्टेटमेंट समझ आ सके, हम उसे फील कर सके कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 है, मोबाइल पे क्लियर नहीं दिख रहा, 480 किलोमीटर है। और फिर इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो पहले कोई यूजुअल स्पीड मान लेते हैं हम। लेट यूनिफॉर्म स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रही थी, बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर कोई भी चीज यूनिफॉर्म तो नहीं चलती। बेटा, हमें इसके एक्चुअल फिगर्स पे ना जाकर जो दिया हुआ उसी पर काम करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो क्या है? हम एज्यूम कर रहे हैं एक ही वेरिएबल x किलोमीटर पर आवर। फिर वो कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन डिक्रीज स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 8। तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई तेजी से जा रहा है किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, लेकिन उसको किसी कारण से उसकी स्पीड कम करनी पड़े, तो जितना टाइम लगना था उससे कम ही टाइम लगेगा ना। अब इसमें भी कम टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन अब पूरा कन्वर्ट हो गया टाइम पर कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों का टाइम निकालते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से भी और डिक्रीज स्पीड से भी। टाइम टू बी टेकन बाय ट्रेन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम कितना होगा? देखो, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिजिक्स का कंसेप्ट आ गया हमारे पास। डिस्टेंस है 480 बाय स्पीड है x आर। ठीक है, अब टाइम टू बी टेकन बाय ट्रेन विद डिक्रीज स्पीड, जो स्पीड कम हुई है उस स्पीड से इसका टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस सेम है 480 और स्पीड कितनी है? x माइनस 8 आवर्स। अब देखो, ये है यूनिफॉर्म स्पीड से और ये कम स्पीड से, ये टाइम इससे कम होगा। तो हम यहां अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाएंगे। यहां पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म स्पीड से जो टाइम आ रहा है, इसको मैं यहां लिख देता हूं t1 और इसे लिख देता हूं t2। तो t1 जो है वो t2 से कितना कम है? 3 आवर्स कम है, क्योंकि t2 ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यहां माइनस करेंगे। बात क्लियर? देखो, t1 की वैल्यू है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि हम इसमें टाइम कहां पर बढ़ाते हैं और कहां कम करते हैं। देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो उस तरफ इंक्रीज कर दो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो उस तरफ प्लस कर दो, या जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो उस तरफ माइनस कर दो। बात क्लियर है? ठीक है, ये तो क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए है।
चलिए 3 को हम उठा लाते हैं इधर, और इधर पड़ा 480 अपॉन x माइनस 8, ये 480 अपॉन एक्स इधर माइनस हो जाएगा। बात क्लियर? एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। एलसीएम लेने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूं, यहां 480 ऊपर भी है, इधर भी ऊपर है, तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, और यहां रह जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 की टेबल पे, 3160, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 160 इंटू इन दोनों का एलसीएम x माइनस 8 इंटू एक्स। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, ये रहेगा x को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, माइनस डिवीजन, ये जो हम एलसीएम लेते हैं ना, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। ये वाला पॉलिनोमियल इसको काट देगा, दोनों कट गए, बाकी रह गया x माइनस 8, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू एक्स माइनस 8। दोबारा समझ लो, पहले ये वाला x माइनस 8 से कट गया, रह गया x, माइंड में काटने हैं, असली के नहीं काट देने, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x आएगा। 1 इज इक्वल टू 160 एज इट इज इंटू एक्स माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन, इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस x कट गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है, अब हम कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, यहां पड़ा 160 इंटू 8। सबके आगे और भी लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 1280, ले आओ इस तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अब आपने यही क्वेश्चंस करने हैं, इसके एग्जांपल्स करने हैं, और रट्टा नहीं लगाना, कहीं पे भी क्रैमिंग नहीं करनी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नोट कर लीजिए पॉज करके।